हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आइए, नवरात्र की अष्टमी तिथि देखते ही देखते आ गई है। कन्या पूजन का वक्त आ गया है। माँ महागौरी का ध्यान करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का ये स्वरूप परम शांति, पवित्रता और सर्व कल्याणकारी शक्ति का प्रतीक है। भगवती का ये अष्टम स्वरूप पूर्णतः गौर है, श्वेत वर्ण का है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी नाम का अर्थ ही है अत्यंत गौरवर्ण और निर्मल स्वरूप वाली देवी। ये स्वरूप उस क्षण का प्रतीक है जब माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की और उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती से तब प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया था और वे कुंदू के समान चमक उठी थी और उनका स्वरूप अत्यंत ही उज्जवल और गौर हो गया। इसी दिव्य और पवित्र क्षण में जो स्वरूप माँ का आया, उसे ही हम महागौरी कहते हैं। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद ही हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण करती हैं और बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है, नीचे वाले हाथ वरद मुद्रा में है। इनका वाहन विशाल वृषभ है, यानी बैल है। इनका यह स्वरूप शांति, पवित्रता और जीवन की समस्त कठिनाइयों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। योग और आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से नवरात्र का यह अष्टम दिवस बिंदु चक्र की चेतना से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक का चित्त आंतरिक शुद्धता और दिव्य शांति के अनुभव में स्थित हो जाता है। माँ महागौरी की उपासना से साधक के भीतर पवित्रता, करुणा, निर्मल भाव का विकास होता है, जिससे मन और आत्मा दोनों शुद्ध होने लगते हैं। अष्टमी दिवस की साधना को सहस्त्रार चक्र के पूर्ण विकास की अवस्था माना गया है, जहाँ साधक की ऊर्जा पूर्णतः शुद्ध होकर ईश्वर से एकाकार होने के लिए तत्पर हो जाती है और इस दिन ध्यान करने से पिछले जन्मों तक के पाप भी धुल जाते हैं। ज्योतिष में माँ महागौरी का संबंध राहु ग्रह से माना गया है। इनकी उपासना से राहु के समस्त दुष्प्रभाव और जीवन की आकस्मिक जो आ रही बाधाएं हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और ये बुद्धि को निर्मल कर जीवन के कष्ट हो, पाप हो, मानसिक अशांति, ये दूर कर साधक को सुख शांति प्राप्त कराती हैं। इस दिन देवी माँ का जो श्रृंगार है वो श्वेत पुष्पों से, विशेषकर मोगरा हो, चमेली हो, अर्पित करना ये शुभ माना जाता है। भोग में इन्हें नारियल अर्पित करना चाहिए, जो पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। फल के रूप में कोई भी और दूसरे श्वेत फल भी आप इनको अर्पित कर सकते हैं। सफेद जामुन आदि आते हैं, वो आप अर्पित कर सकते हैं। पूजा में आंवला के पत्ते ये समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ ओम देवी महागौर्यै नमः, ओम देवी महागौर्यै नमः, ओम देवी महागौर्यै नमः, इस मंत्र का श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप करने से साधक के जीवन में सौभाग्य का संचार होता है। जहाँ दुर्गा सप्तशती की बात आती है तो इस दिन एकादश अध्याय का पाठ विशेष रूप से फलदायी माना गया है और इसमें देवी की महिमा, उनकी करुणा का सुंदर वर्णन मिलता है। और जो साधक नवरात्र के अष्टम दिवस माँ महागौरी की आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसके जीवन के पाप, दुख, कष्ट स्वतः ही दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास हो जाता है। माँ को आज के दिन आप कनेर के पुष्प भी, चमेली आदि भी चढ़ा सकते हैं और सीताफल और शरीफा अगर आपको प्राप्त हो तो ये भी आप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन माँ को विशेष रूप से जो लोग कन्या पूजन करेंगे वो हलवा, पूड़ी, चना इसका भोग लगा सकते हैं। आज के दिन रक्त बीज वध का भी पाठ आपको करना चाहिए, देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए और महागौरी की स्तुति से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यदि जीवन में अशांति हो, पुराने कर्मों का दोष महसूस होता है, तो आज की रात आपको सफ़ेद तिल लेना है और थोड़ा सा घी लेना है। ये ले करके, काले तिल नहीं, सफ़ेद तिलों से आज की रात हवन किया जाता है या तिल का दीपक आप जला सकते हैं। कैसे जलाएंगे तिल का दीपक? एक रुई की बाती ले लीजिए, उसमें सफ़ेद तिल भर लीजिए और फिर उसको घी के साथ आपको जला देना चाहिए और मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं ग्लौम महागौर्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं ग्लौम
महागौर्यै नमः इस मंत्र का जाप करें। ये प्रयोग आपके रुका हुआ अगर कहीं धन है, आपके धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही है तो वो भी दूर करता है और वापस दिलाने में, आपको अगर कहीं पे अटक गया आपका पैसा तो वो वापस दिलाने में सहायक होता है। साथ ही साथ श्रद्धा और भक्ति से इस मंत्र का जाप करने, ह्रीं श्रीं ग्लौम महागौर्यै नमः इस मंत्र का जाप करने से साधक के जीवन में उनका अंतःकरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही साथ पवित्रता का संचार होता है। आज के दिन कन्या पूजन का विशिष्ट महत्व है, तो 2 से 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर आमंत्रित करना चाहिए। उनके चरण पखारें, धोएं और अक्षत और पुष्पों से पूजन करें। उन्हें साफ सुथरे आसन पर बैठाएं और सम्मान पूर्वक हलवा, पूरी, चने का प्रसाद परोसें। प्रसाद परोसने के पहले आपन करके पुनराहुति कर लेनी चाहिए। कन्याओं को फिर फल, वस्त्र, दक्षिणा, उनके मस्तक पर तिलक करके उनको केला, रुपया, नारियल सब दे करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। मैंने पहले भी बताया है, लास्ट वीडियोस में कई वर्षों से बताती हूँ, पान का बीड़ा हो सके तो कन्याओं को अवश्य दीजिए। और प्रकार से कन्या पूजन करने से स्वयं माता रानी कन्याओं के रूप में आपके घर में भोग ग्रहण करती है, जिससे आपके घर में अखंड सौभाग्य और संपन्नता आती है। दोस्तों, केवल शरीर को गंगा जल से धोने से शुद्धि नहीं होगी। मन में क्षमा रखें, मन में प्रेम का भाव रखें और महागौरी उन्हीं पर कृपा करती है जिनका हृदय बालक की भांति निश्चल होता है। जो साधक नवरात्र के अष्टम दिवस मां महागौरी की इस प्रकार आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उनको जीवन में सभी प्रकार के कल्याण की प्राप्ति स्वयं होती है, जीवन में प्रकाश आता है और माता रानी आपके सामने मार्ग स्वयं ही प्रकट कर देती है। आपके भी जीवन में सभी प्रकार की कष्ट, बाधाएं दूर होकर के आपने पूरे नवरात्र किए या ना किए, इस प्रकार से अष्टमी या नवमी के दिन आप माता रानी की जोत लें, हवन करें, प्रसाद बनाएं, कन्या पूजन कराएं। इससे भी संपूर्ण नवरात्र के फल आपको प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। मैंने छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश की, अपने परिवार वालों के साथ साझा ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और जो लोग भी रामनवमी आज मना रहे हैं उन सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोपहर को यात्रा निकलेगी, जगह जगह पर राम जी की सवारी निकलेगी, तो सभी को जय श्री राम के नारे ज़रूर लगाने हैं। और कल सभी लोग देवी के नवरात्र की पूर्णता करें। नवमी तिथि कल ही मानी जाएगी, इस बात का सभी ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बुल सांचे दरबार की जय।